पाकिस्तान ने एक और कमाल कर दिया। हमने इंडिया का जासूस त्यारा पकड़ लिया। कैसे पकड़ा, क्या कर रहा था, कहाँ कहाँ था, किस तरह था, पूरी डिटेल आपको इस व्लॉग में बताएंगे। और एक बाहर से बहुत बड़ी फोर्स इस सारे तनाज़े के दरमियान आ गई और उसने दोनों मुल्कों को ऑफर किया है कि जनाब मैं आपकी सालसी करने के लिए तैयार हूँ। और ये फोर्स कौन सी है और क्या इंडिया और पाकिस्तान इसे एक्सेप्ट कर लेगा या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ इंडिया ने जंग की दोबारा तैयारियां शुरू कर दी हैं। पिछले 3-4 दिनों में मामला सेटल हुए थे, लेकिन आज से फिर रीएक्टिव कर दिया गया है। अब ये रीएक्टिविटी जो है ना वो किस किस्म की है और हम कैसे कह सकते हैं कि इंडिया ने फिर तैयारियां शुरू कर दी है, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और पाकिस्तान ने इंडियंस डैम को तबाह करने के लिए बाकायदा प्लान तैयार कर लिया है और हमारे पास ऐसे टूल्स भी आ चुके हैं कि इंडिया के जितने डैम्स हैं उन सबको हम एक ही मरतबा तबाह बर्बाद कर सकते हैं। कैसे, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और दुनिया जहान के जो मैगजीन और अखबारात हैं वो जनरल आसिम मनीर से इतने खौफजदा क्यों हैं, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि हर अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसे किसी न किसी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब ऑडियो फॉर्म में लॉन्च कर दिया है। आप इस लिंक पर क्लिक करके अब हमारा कॉलम सुन भी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फर्रुख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। मैं नाजरीन आपको लम्हा ब लम्हा पहले भी आगाह करते रहे हैं, अब भी आपको करते रहेंगे। अभी जो लेटेस्ट अपडेट्स कुछ आपको बताएंगे जो चौधरी साहब ने ऑलरेडी आपको हाईलाइट्स में बता भी दिए हैं, लेकिन उससे पहले आपको आरएसएस का मैं थोड़ा सा चेहरा और आज बताता जाऊं। अब मिट्टी में मिला देंगे ये बयान दिया था जनाब मोदी साहब ने, और उसके बाद अब उन्हीं के जो डिफेंस मिनिस्टर है उनका बयान दिया, उन्होंने बयान दिया है देश जो चाहता है वही होगा। ना मिट्टी में मिलाया गया था, ना जो तुम्हारा देश चाहता है वो होगा। तो पहला तो सीधा आपको हम जवाब यही दे देते हैं। आपको याद होगी वो लड़की हिमांशी नरवाल, ये वो लड़की थी जो अपने हस्बैंड की डेड बॉडी के साथ बैठी थी, जिसे प्ले किया गया पूरे इंडिया के अंदर और एक सेंटिमेंट क्रिएट किया गया। इस लड़की से जब पूछा गया एक इंटरव्यू में तो इसने आगे से जवाब यह दिया कि नफरत मत क्रिएट करें मुसलमानों के लिए और कश्मीरियों को कुछ ना कहें। तो नतीजा यह निकला कि इस लड़की के खिलाफ आरएसएस के अकाउंट्स एक्टिवेट हो गए, इसके कैरेक्टर पे बातें करनी शुरू कर दी, इसे बुरा भला कहना शुरू कर दिया, इसे गालियां देनी शुरू कर दी। वही लड़की जिसके बिहाफ पे आपने ये जंग की ये तमाम तैयारियां शुरू की और ये कहते हैं ना वॉर मॉमरिंग आपने शुरू की हुई थी, उसी लड़की को इस वक्त पूरा इंडिया बैठा गालियां दे रहा है। और किसकी वजह से? सिर्फ इस आरएसएस मेंटालिटी और सिर्फ इस मोदी की वजह से। तो यह है आपका मुल्क जनाब, जरा खुद भी अपने आप को थोड़ा सा देखिएगा। अब आप कुछ लेके चलते हैं जी अपनी पहली स्टोरी की तरफ। पहली स्टोरी जी हमारी बहुत ही मजेदार है कि जासूस साहब छुप के बैठे हुए थे, वो समझ रहे थे कि मुझे कोई देख नहीं रहा। लेकिन हैरत की बात यह है कि जो पाकिस्तान ने किया है ना, पूरी दुनिया में मजाक बना के रख दिया इंडियन नेवी का। ये पूरी स्टोरी क्या है ये आपको बताएंगे डिटेल से जावेद चौधरी साहब। मैं इस तरफ आऊंगा, लेकिन पहले मैं जनरल आसिम मनीर साहब के ऊपर बात करना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें तो उसके बाद फिर हम दोबारा इस स्टोरी की तरफ डेफिनेटली आएंगे। आगे चल के हम बताते हैं थोड़ा सा अगर आप इंतजार कर सको। तो एक तो इंडिया टुडे ने आज कवर छापा है जनरल आसिम मनीर का, और उसके ऊपर जो अल्फाज है वो बड़े दिलचस्प हैं। एक उन्होंने कहा कि ये जहादी जनरल है, और साथ उन्होंने कहा कि ये ख़तरनाक दुश्मन है हमारा और इससे बच के रहना चाहिए। तो एक पूरी तफसील के साथ उन्होंने एक आर्टिकल छापा है और कवर के ऊपर जनरल आसिम मनीर साहब को यूनिफॉर्म में उन्होंने छाप दिया। और अब इसका एक फ़ायदा तो ये हो रहा है कि इंडिया के अंदर ये क्लेम किया जा रहा है कि उस साइड पे एक जहादी आ गया है और ये हमारा दुश्मन नंबर 1 है। लेकिन उसका दूसरा एक साइड इफेक्ट ये भी है कि लोग डरेंगे। इंडियंस तो बहुत ज़्यादा डरने वाले लोग हैं, और जब उन्हें ये पता चला कि सरहद की दूसरी साइड पे एक ऐसा शख्स बैठा हुआ है जिससे हमारी अपनी गवर्नमेंट डर रही है, तो फिर खुद अंदाज़ा लगाएं कि कितना वहाँ पे खौफ फैल रहा होगा इंडिया के अंदर। तो इंडिया ने नफसियाती तौर पर तस्लीम कर लिया कि जनरल आसिम मनीर जो एक जहादी आदमी है और हमें उससे ख़तरनाक आदमी से बच के रहना चाहिए। और नफसियाती तौर पर इसका मतलब ये हुआ कि खौफजदा हो गए। और ये मेरा ख्याल है किसी भी जंग के अंदर पहली कामयाबी होती है कि आप दुश्मन के दिल में अपनी धाक बिठा दें, उनके नर्व्स तो उनके नर्व्स के ऊपर हावी हो जाए। और इसके साथ साथ न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी एक आर्टिकल शाया किया जो दिन के अंदर भी हमने व्लॉग के अंदर उसका जिक्र किया था, लेकिन अब उसका दोबारा जिक्र करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि न्यूयॉर्क टाइम्स भी ये कह रहा है कि जनाब ये इन्होंने अपनी कायदाना सलाहियतों का इजहार किया है। उससे पहले ये लो की रहते थे, साइड पर रहते थे, 2-2.5 साल इन्होंने खामोशी अख्तियार रखी। ये सिर्फ अपनी पैरक्स तक महदूद रहे, अपने ऑफिसर्स तक महदूद रहे, और किसी जगह पे इन्होंने अपना चेहरा ज़्यादा दिखाने की कोशिश नहीं की, कोई तकरीर नहीं की। लेकिन ये जो क्राइसिस आया उस क्राइसिस में ये उभर कर सामने आए हैं
और इन्होंने अपनी कायदाना सलाहियतों से पूरे पाकिस्तान को अपने साथ मिला लिया है। तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स जो है ना वो भी अब इस चीज़ इसका एतराफ़ कर रहा है। इसके साथ साथ आपको याद होगा कि हमने अपने वीलॉग के अंदर MI6 की एक रिपोर्ट का जिक्र किया था, जो अभी तक किसी पब्लिश नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान के इदारों के पास वो मौजूद है और किसी वक्त भी वो पब्लिक हो जाएगी। उसके अंदर MI6 की ये रीडिंग थी कि ये जनरल आसिम मनीर जो है डिफरेंट आदमी है, इसके नर्व्स बड़े स्ट्रांग हैं, तो इससे बच के रहना चाहिए। और ये इंडिया गलत कर रहा है कि इसके साथ एक फटा ले रहा है या इनके साथ वो लड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये नफसियाती तौर पे बड़ा मजबूत आदमी है और इसका नर्वस सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है। तो ऐसे शख्स जिसका नर्वस सिस्टम स्ट्रांग हो उसके साथ इस लेवल की जंग नहीं छेड़नी चाहिए, क्योंकि उसमें दूसरे फरीक को हमेशा नुकसान होता है। तो ये MI6 की रिपोर्ट थी और ये रिपोर्ट ज़ाहिर उन्होंने डेफिनेटली इंडिया के साथ भी शेयर की होगी कि जनाब बच के रहें, आप किधर जा रहे हैं आप, और गलत साइड पे चले गए। इसके साथ साथ मैं इंडियन टेलीविज़न चैनल्स देख रहा हूँ कि हर चैनल के ऊपर जो जनरल आसिम मनीर जो है उसका जिक्र किया जाता है। साथ साथ जो आपके दोस्त हैं स्वामी साहब, गोबर आ रही है यार नहीं नहीं गोबर आ रही है, उसी ने बोला है, वही बकवास करता है। अच्छा मेजर आर्यन साहब जो हैं वो हर अपने शो के अंदर जनरल आसिम मनीर का जिक्र करते हैं और लोगों कोई और उनके सामने बैठा हो पाकिस्तानी जो कहते हैं कि तुम उसके पिट्ठू हो, तुम उसके नीचे लगे हुए हो, तुम उसके अर्दली हो। तो ये मेजर गौरव आर्या जो है वो हर जगह पे यही करता है और बार बार जनरल आसिम मनीर का जिक्र करता है। वो इतनी मरतबा जिक्र करता है कि मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर लोगों को नफसियाती मरीज़ बना दिया उसने, लोगों के दिलों के अंदर बिठा दिया है कि उस साइड पे बड़ा ख़तरनाक आदमी बैठा हुआ है। अब इसके साथ साथ जब आर्या साहब जो हैं, मेजर आर्या साहब पूरे इंडिया के अंदर बदनाम हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि यार ये हमारे सोल्जर थे, ये हमारा मेजर था। ऐसा लगता है कि इंडियन आदमी के अंदर खोते मौजूद हैं और ठीक ठाक किस्म के गधे मौजूद हैं कि जो इस तरह फिल्टर हो के मेजर तक पहुंच जाते हैं और उसके बाद जो टेलीविजन चैनल्स पे कर रहे हैं। वैसे कमाल है वैसे यार, नहीं इतना लाइक होता तो प्रमोट होके थोड़ा सा आगे भी चला जाता ना। अच्छा वैसे चौधरी साहब इसमें कंफ्यूजन भी है, इनके गधे प्रमोट भी हो जाते हैं। अच्छा वो जनरल बकरी सॉरी यार नहीं है किया करो। इसने सेंट कॉम का एक मैगजीन है यूनिपाथ, आपने सुना 2024 में भी उन्होंने जनरल आसिम मनीर की तारीफ की थी और ये पहला मैगजीन था जिसने जनरल आसिम मनीर के ऊपर आर्टिकल लिखा था। और ये सेंट कॉम ज़ाहिर है बड़ा इदारा है, सब कुछ ही ये चला रहा है अमेरिका के अंदर, ये याद रखें। तो इसका अगर ऑफिशियल एक मैगजीन है और वो अगर किसी जनरल की तारीफ कर रहा है तो फिर इसका मतलब तो यही हुआ कि वाकई दुनिया को थोड़ा सा मुहतात हो जाना चाहिए। तो जनरल आसिम मनीर ने बड़ी हद तक ये जंग जीत ली हुई है, जो नफसियाती जंग होती है ना और दूसरा बयानिया की जंग होती है। तो दो जो महाज हैं, एक नफसियात का महाज और दूसरा ये जो बयानिया का महाज है, ये दोनों मेरा ख्याल है पाक फौज ने जीत लिए। और इसके साथ साथ अगर हम ये कह लें कि पाकिस्तान के अंदर यूनिटी भी इन्होंने पैदा कर ली है तो ये बात गलत नहीं होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने पेजेस और अपने लोग जो हैं वो बात तो करते हैं, लेकिन इनके अंदर अब वो कॉन्फिडेंस नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर लोग बुरा भला भी कहते हैं कि यार इस वक्त तो कम अज़ कम ये सियासत बंद कर दें। आधे से ज़्यादा लोग छोड़ के जा चुके हैं और ये आने वाले दिनों में अगर ये सियासत इन्होंने जारी रखी ना कि इमरान खान को बाहर निकालें और इमरान खान आएगा तो पाकिस्तान बचेगा, इमरान खान APC बुलवाएं और इमरान खान साहब को साथ बिठाएं, तो जब तक ये अगर इन्होंने ये मौक़िफ़ से पीछे ना हटे ये लोग तो बड़ा नुकसान हो जाएगा इनका, क्योंकि अब ये उल्टा लहर के उल्टा चल रहे हैं और ज़्यादा रफ्तार के साथ चल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा अर्सा तक ये अपने आप को सर्वाइव करवा सकेंगे, क्योंकि अब पब्लिक जो है उनका ओपिनियन मुख्तलिफ हो गया। जब जंग की सूरत हाल हो, जब पूरे पाकिस्तान का इशू हो तो लोग तो सारे मुल्क बचाना चाहेंगे ना, बजाय इसके कि आप आपकी सियासत को बचाने की कोशिश करते रहें। एक आदमी इंपॉर्टेंट नहीं होता स्टेट में, स्टेट इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा सब मैं थोड़ा सा अगले टॉपिक पे जाने से पहले एक चीज़ आपकी इस पे मैं थोड़ी सी रोशनी भी डाल दीजिएगा कि PTI के मुतल्लिक आपने भी कहा। अच्छा मैं कमेंट्स देखता हूँ, ठीक है, मैं जितने भी लोग आप लोग कमेंट्स करते हैं, मतलब यकीन मानिए हमारी टीम और हम सब पढ़ते हैं, आपका फीडबैक हमारे पास मौजूद होता है। तो लोग आपके बारे में बार बार कहते हैं कि आप PTI की बहुत तारीफ कर रहे हैं, जो हम यकीनन कई जगह कह भी चुके हैं कि बहुत सारे लोग इस साइड पे आ गए हैं, बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूं, लेकिन उनके स्पॉयलर्स अभी मौजूद हैं, उनके स्पॉयलर्स अभी भी पेजेस चला रहे हैं। उनका जो बयानिया, उनकी जो पार्टी का ऑफिशियल बयानिया वो भी जिस तरह से आना चाहिए उस तरह से नहीं आ रहा, बोझ महसूस होता है। इस बात से आप एग्री करते हैं? ये बात आपकी ठीक। और पिछले 3-4 दिनों में तो बहुत ज़्यादा, वैसे मेरा ख्याल इन्होंने हमाकतों का अंबार ही लगा दिया है। भाई इस वक्त अगर ये स्टेट के साथ खड़े हो जाते और अपने मुल्क के साथ, अपने लोगों के साथ खड़े हो जाते, यकीन करें कि जेल के दरवाजे खुल जाने थे।
तो इन्होंने उसको मजीद टाइट कर दिया। इन्होंने ये बयानिया साबित कर दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंटी पाकिस्तान है। ये बार बार इन्होंने जो थोड़ा सा शक भी था ना लोगों के दिलों में, वो भी निकाल दिया पिछले 2-3 दिनों में। अगर ये ब्रीफिंग में चले जाते तो क्या नुकसान था इनका? चले क़यादत ना जाते, को सेकंड टियर ही भिजवा देते, लेकिन भेजते तो सही ना उसमें। चौधरी साहब, गवर्नमेंट कुछ भी करेगी, फौज कुछ भी करेगी, एस्टेब्लिशमेंट कुछ भी करेगी, पीटीआई उसके अगेंस्ट ही जाएगी। यही इनकी सियासत है, चाहे पाकिस्तान जिस भी हालत में हो। माजरत के साथ मैं क्लियर कट वर्ड्स में ये बात कर रहा हूँ। अब चौधरी साहब, मेरा ख्याल अपने टॉपिक पे चलते हैं। ये जो जासूस साहब पकड़े गए हैं, इन जासूस साहब को किस हालत में पकड़ा गया है? डेफिनेटली मैं करूँगा बात इस पे, लेकिन ये जो है ना पाकिस्तान ने इंडियन स्टैम्प्स को उड़ाने का पूरा मंसूबा बना लिया, उसके ऊपर बात करके मैं डेफिनेटली आगे चल के करता हूँ। चौधरी साहब, अच्छा चलो ठीक है, अगला टॉपिक। अच्छा, दूसरा ये है कि जो हमारे ये एक्स इंडस के नाम से जो यहाँ पे एक्सरसाइज चल रही हैं, उसके अंदर हर दूसरे दिन एक मिसाइल चलाया जा रहा है। इससे पहले अब्दाली मिसाइल चला जो 450 किलोमीटर का फासला तय करके सरफेस टू सरफेस, ज़मीन से ज़मीन तक ये वार करता है और बड़ा सक्सेसफुल हुआ। और इसके अंदर जो नेविगेशन सिस्टम है वो बड़ा लेटेस्ट लगा हुआ है। और इसके साथ कल अल फतेह के नाम से जो हमने एक और मिसाइल चलाया, टेस्ट किया, 120 किलोमीटर तक वो भी जाता है। और ये वो फासले हैं जो डैम्स के फासले हैं इंडिया के अंदर। बहुत सारे ऐसे डैम्स हैं जो 120 से कम फासले पे हैं या 120 किलोमीटर के फासले पे हैं। और दूसरा जो सबसे दूर डैम बनाएगा इंडिया, वो उधर इंडस के ऊपर बनाएगा, लद्दाख के अंदर, और वहाँ पे 450 किलोमीटर का फासला है। पाकिस्तान अगर एक महफूज जगह से अगर उसमें मिसाइल को चलाता है तो सीधा जाकर उस डैम को हिट करेगा। तो पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया है कि हमने डैम्स के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि पाकिस्तान इंटरनेशनल फोर्सेस को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस्तेमाल करेगा। और अगर वहाँ पे मामला सेटल नहीं होते तो फिर अगर झड़पें स्टार्ट होगी तो पाकिस्तान ने सीधा इंडिया के डैम उड़ा देने। ठीक है, और उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ज़ाहिर है पानी के बगैर तो सर्वाइव नहीं करना, कोई मुल्क भी पानी के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता। और जो साहब ये स्पेशली मिसाइल सिस्टम्स हैं जो डिज़ाइन किए जा रहे हैं स्पेसिफिकली इस तरह के अटैक्स और इस तरह की जंग के लिए, तो इंडिया जी सुन लीजिए। अब चलते हैं जी अगली स्टोरी पे। अब चौधरी साहब मैं नहीं पूछूंगा, ये आप आगे बताएंगे, मैं दूसरी साइड में जा रहा हूँ। ठीक है जी, अक़वाम मुत्तहिदा ने पेशकश की है जी सालिसी की। यकीनन कोई भी जो जी शऊर लोग हैं वो नहीं चाहेंगे कि दो न्यूक्लियर नेशंस के दरमियान में जंग हो, और अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है जी कि हम सालिसी करने को तैयार हैं। अब क्या पाकिस्तान ये सालिसी चाहता है? क्या इंडिया इस सालिसी को मानेगा? डिटेल से स्टोरी जान। अब एंटोनियो गुतेरेस जो है सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने ऑफर कर दिया पाकिस्तान और इंडिया को कि हालात बड़े ख़राब है और मैं दरमियान में आकर सालिसी करवाने के लिए तैयार हूँ। बड़ा ब्रेक थ्रू, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यहाँ पे दो कैच हैं जिसके ऊपर जिक्र करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो इंडिया जो है वो ज़ाहिर है चाहेगा कि सालसी हो जाए, लेकिन पाकिस्तान तो सालसी चाहता नहीं। पाकिस्तान का सिर्फ एक मुतालबा है, और वो मुतालबा ये है कि इन्होंने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि हमने पहलगाम का वाक़या किया, हमने वहाँ पे दहशतगर्दी की, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए। और अगर हम जिम्मेदार हैं तो ठीक है, फिर आप हमारे खिलाफ कार्रवाई करें, और अगर हम जिम्मेदार नहीं हैं तो फिर इंडिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये जंग पे ले आए और दो न्यूक्लियर मुल्कों को मोदी की एक गलत स्टेटमेंट, एक गलत हरकत ने वो जोहरी जंग के दहाने पे पहुंचा दिए, बल्कि पूरी दुनिया को जोहरी जंग के दहाने पे पहुंचा दिए। तो पाकिस्तान का जो मुतालबा है वो ये है कि तहकीकात करवाएं। बल्कि पाकिस्तान ने कल जो ब्रिटिश हाई कमीशन है उनको भी ऑफर की कि आप दरमियान में आ जाएं तहकीकात के लिए, आप अपनी टीम भेज दें। तो पाकिस्तान तो हर मुल्क को ऑफर कर रहा है कि आप आएँ, तहकीकात करें, अगर हम जिम्मेदार हैं तो ठीक है, आप फिर हमारे ऊपर प्लेंटी लगाएं, हमें सजा दें। लेकिन अगर इंडिया जिम्मेदार है तो फिर इंडिया के खिलाफ आपको कदम उठाना चाहिए। तो पाकिस्तान का एक तो मुतालबा ये। दूसरा मुतालबा पाकिस्तान का ये होगा कि अगर वो गुतेरेस साहब को तस्लीम करते हैं तो दूसरा मुतालबा ये होगा कि जाफर एक्सप्रेस जो है ना उसकी तहकीकात भी होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास शवाहिद हैं, और वो शवाहिद जो वो चाहते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रखा जाए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि इंडिया पहलगाम का वाक़या जो है उसके लिए तो आगे बढ़ जाए, लेकिन जाफर एक्सप्रेस पे वो कहेगी नहीं जी ये तो इनका निजी मामला है, हम तो इसके अंदर नहीं पड़ते। तो पाकिस्तान ने इसके ऊपर क्लेम करना है। इंडिया जाफर एक्सप्रेस के ऊपर कभी नहीं मानेगा, क्योंकि वहाँ पे उसे पता है कि मैंने अगर कदम रखे नहीं और मैं फंसा नहीं, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान के पास सबूत मौजूद हैं जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने वो रख देंगे। पहलगाम के अंदर उनके पास कोई सबूत नहीं है। ठीक है। और मसलन अगर फ़र्ज़ करो कि हज़ारों लाखों % भी अगर हम पीछे चले जाएं तब भी पाकिस्तान की कोई इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे नहीं है, साबित नहीं हो सकेगी।
तो इस चीज़ के ऊपर जाके फिर ज़ाहिर है इंडिया को तो तहकीकात करवानी पड़ेगी, तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया तैयार होगा। अब ये जो गोत्रस साहब की सालसी है उसका तो ज़्यादा से ज़्यादा यही वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे ना कि जंग ना हो, दोनों पीछे हट जाएं। तो पीछे कैसे हटेंगे? देखें एयर स्पेस बंद कर दिया है दोनों ने, ट्रेड बंद कर दिया है, और जो सफारती रिलेशंस हैं उनको वो ज़ीरो पे लेके चले गए, बहुत ज़्यादा पीछे ले गए और ना होने के बराबर हो गया वो। और इसके साथ साथ फ़ौजें मूव कर गई हैं और जंग का एक सूरत पैदा हो गई है। तो सालसी से ज़्यादा क्या होगी कि आप भी घर बैठ जाएँ, वो भी घर बैठ जाएँ, तो फ़ायदा तो कोई ना हुआ ना। पानी उन्होंने हमारा रोक लिया हुआ है, तो साहब बेसिकली नुकसान है उसके अंदर। बेसिकली जो वजह है इंडिया के भागने की वो जाफर एक्सप्रेस है कि उन्हें डर है कि वो ना खुल जाए। जाफर एक्सप्रेस, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। ठीक है, ठीक है, चलें जी, अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है जी, जासूस का ये टॉपिक है, लेकिन ये मैं पूछूंगा अब आखिर में, अब उसके बाद अगले स्टोरी चॉइस। जासूस कर लेते हैं, क्या जासूस कर लें, जासूस कर लेते। अच्छा, मैं इंडिया की तैयारी करना चाह रहा था कि इंडिया का भी बड़ी खबर आई है कि तैयारी जो हुई है उन्होंने किस तरह से स्टार्ट कर दी है। आगे चल के करते हैं, ये पहले जासूस को निपटा दो। चलें जी, हम जरा जासूस को निपटा देते हैं कि जासूस साहब कहां पकड़े गए, कैसे पकड़े गए। पकड़ा पाकिस्तान नेवी ने, यार उसमें दिलचस्प एक वाकया दरमियान में आपको और भी बताऊंगा, लेकिन अभी चलते हैं सरदस्त जासूस की तरफ। नेवी के ना कुछ त्यारे होते हैं जो कि जासूस त्यारे कहते हैं। जैसे इंडिया का एक जासूस त्यारा है वो P-81 है, ये अमेरिकन साख्ता है और ये ज़ाहिर समंदर के ऊपर भी उड़ता है और उसके साथ साथ जो मैदानी इलाके हैं उसके ऊपर भी उड़ता है और ये जासूसी करने के लिए इस्तेमाल होता है। और P-81 जो है ना, ये इसको कहते हैं मैरी टाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, और ये निगरानी के लिए इस्तेमाल होता है, जासूसी के लिए इस्तेमाल होता है। और उसके बाद लंबी चौड़ी उसकी डिस्क्रिप्शन है कि एंटी सबमरीन वारफेयर है, एंटी सरफेस वारफेयर है, इंटेलिजेंस है, मैरी टाइम पेट्रोल है और सर्वेलेंस है। ये उसकी बहुत, अगर आप P-81 पे जाके चेक करेंगे ना, तो गूगल करेंगे इसको, तो आपको बहुत सारी नई चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये अमेरिकन एरोप्लेन है जो ज़ाहिर इंडिया ने ख़रीदा, और उसका मकसद ये है कि पाकिस्तान की जो नेवी है, जो उसकी इंस्टॉलेशन है, उनके जो बहरी जहाज़ हैं उनकी निगरानी की जाए। और इस वक्त बहुत ज़्यादा जो इंडियन नेवी है वो बड़ी परेशान है। उसकी वजह यह है कि टर्की का बहरी जहाज़ जो है वो पाकिस्तान आया, और टर्की पहला मुल्क है जिसने अमली तौर पे पाकिस्तान के कंधे के साथ कंधा जोड़ लिया। और उससे पहले चाइना ने सिर्फ गुफ्तगू की, बात की, और उन्होंने कहा जी पाकिस्तान हमारा आयरन ब्रदर है, लेकिन इस तरह उन्होंने सपोर्ट नहीं की, सिवाय एक कि उन्होंने जंगी मशक़ें स्टार्ट कर दी है वहाँ पे चिकन नेक जो इंडिया की उसके ऊपर। लेकिन ये नहीं है कि उन्होंने को अपने दस्ते भेज दिए हों, या एक है PL-15 उन्होंने दिया पाकिस्तान को, ये अच्छी खबर है। तो उसके साथ साथ जो टर्की है वो तो अमली तौर पे आ गया, उन्होंने कराची के अंदर अपना बेड़ा जो है वो भिजवा दिए। तो अब इंडियन नेवी जो है वो बड़ी परेशान है इसके ऊपर के क्या किया जाए। तो कल उन्होंने अपना P-81 जो है वो पाकिस्तान की हदूद में भेजा, और उसका मकसद ये था कि वो सारे समंदरी जो इंस्टॉलेशन है पाकिस्तान के उनका जायज़ा लें। और ये क्योंकि बड़ी बुलंदी पे उड़ता है, तो इंडिया का ख्याल ये था कि इसको ये रेडार में नहीं आएगा, पाकिस्तान इसको ट्रेस नहीं कर सकेगा। तो ये ज़ाहिर नेवी का है, तो नेवी के पास ऐसे कहाँ सिस्टम होंगे, एयरफोर्स का तो इशू नहीं है, एयरफोर्स वहाँ पे इन्वॉल्व है दूसरी साइड पे, तो पता नहीं चलेगा। तो आप पाकिस्तान का कमाल देखें कि ना सिर्फ उसने इस जहाज़ को ट्रेस कर लिया, बल्कि उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग की और उसका पीछा करते रहे, और जहाँ आया, जहाँ रुका, जहाँ गया, सब चीज़ें रिकॉर्ड करके उन्होंने इसको पब्लिक कर दिया कि ये देखो आपका त्यारा पाकिस्तान के अंदर आया था। तो हमने उसको बाकायदा देख लिया कि कहाँ से आया, किधर गया, क्या करता रहा, और कर करा के हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया। और अगर हम चाहते तो उसको डाउन कर सकते थे, समंदर में गर्क कर सकते थे, लेकिन हमारी मेहरबानी है कि हमने नहीं किया भाई। तो आपकी जासूसी जो है उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ आपको, क्योंकि आप तो छुप के आए थे, और ऐसा छुप के आए कि बाकायदा आपकी रिकॉर्डिंग होती रही। तो पाकिस्तान का एक एज है कि उसने साबित कर दिया कि टेक्नोलॉजिकल हम आपसे ज़्यादा सुपीरियर हैं, और हमारी आंखें जो हैं सोए हुए भी खुली रहती हैं, तो हम आपको ट्रेस कर लेते हैं। तो ये पाकिस्तान का कमाल है। और जब ये फुटेजेस रिलीज़ हुई तो इंडिया के अंदर बड़ा कोहराम बरपा हो गया। वो कहते हैं कि यार ये अजीब लोग हैं, ये राफेल उड़ाते हैं तो उनको बिठा देते हैं, ये उनके नींबू चोरी करके ले जाते हैं और मिर्ची ले जाते हैं उसकी, और हम कुछ नहीं कर सकते, और 4 से 5 मिनट हमारा सिस्टम भी नीचे से ब्लॉक रहता है, और उसके बाद अगर हम गोलाबारी करते हैं तो ये मज़ीद गोले फेंक देते हैं इधर, और अगर हम अपने मिज़ाइल्स का जिक्र करते हैं तो ये मिज़ाइल चला के दिखा देते हैं, और हम अगर P-81 भेजते हैं तो ये उसकी फुटेजेस बना देते हैं। क्या लोग हैं ये। चलो साहब, ये लीमू और मिर्चें ही फायर करेंगे राफेल से, यकीन माना यही होना है।
अच्छा, अब चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी पे। इंडिया है जी नकलखोर। ठीक है, ये मैं क्यों कह रहा हूं आपको बताता हूं। कुछ अर्से पहले हमने ही आपको खबर दी थी कि पाकिस्तान ने अपने जो सिविल डिफेंस को एक्टिवेट कर दिया। हमारे इंटीरियर मिनिस्टर जो है मोहसिन नकवी साहब, वो खुद गए थे और उन्होंने जाके तमाम मामलात का जायजा लिया था और एक्टिवेशन की थी। लेकिन हम इसके अंदर भड़के नहीं मारे, ये बोले नहीं, हमने बस चुप करके अपना काम किया जो करना था। लेकिन इंडिया हस्बे मामूल, बताना ज़्यादा करना कम। तो इस दफ़ा उन्होंने अपने सिविल डिफेंस को एक्टिवेट करने की बात की है। ये कौन से एरियाज़ में एक्टिवेट हो रहा है, इसमें सीरियसनेस कितनी ज़्यादा है, ये पूरी डिटेल से स्टोरी आपको बताएंगे अपने इस चैप्टर में। अच्छा, ये जो सिविल डिफेंस को एक्टिव करना होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि आप जंग की तैयारी कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। उसकी वजह ये है कि जब आप देखते हैं जंग हमारे धाने पे बैठी हुई है, सरहद पे आई हुई है, तो फिर आपने आम आदमी को एक्टिव करना होता है, क्योंकि फ़ौज तो आपकी लड़ रही है, वो तो अब जो सिविल डिफेंस का काम नहीं कर सकेगी। अगर किसी जगह बम गिर जाता है, किसी जगह आग लग जाती है, किसी जगह क्राइसिस हो जाता है, कोई डैम फट जाता है, तो लोगों को बचाना जो है ना, वो फिर गवर्नमेंट के बस की बात नहीं होती। तो फिर लोगों को एक्टिव किया जाता है। जो यंग लोग होते हैं ना, जवान लोग होते हैं, उनकी ड्रिलिंग की जाती है कि जनाब ड्रिल करें कि अगर आग लग जाए तो आपने लोगों को कैसे बचाना है, अगर बम फट रहे हैं तो कैसे करना है, और इसके साथ साथ जो ब्लैकआउट है वो कैसे करना है कि अभी ब्लैकआउट है तो ये ना हो कि शहर के अंदर से किसी जगह लाइट नज़र आ रही है। गो अब ब्लैकआउट वाला ज़माना गुजर गया है, क्योंकि हर चीज़ सेटेलाइट पे है, तो नेविगेशन से पता चल जाता है कि यहाँ शहर है, कौन सी बिल्डिंग है। आप कितना ही अंधेरा क्यों ना कर लें, लेकिन इसके बावजूद भी पैरल अंधेरा आपको करना पड़ता है, ब्लैकआउट आपको जंग में करना ही पड़ता है। तो अब 2 ट्वीट्स आई हैं कल, और एक ट्वीट जो है वो सिद्धार्थ संभाल नाम के शख्स साहब हैं, ये असिस्टेंट डायरेक्टर हैं फॉरेन अफेयर डेस्क के, और ये फॉरेन अफेयर डेस्क है व्यान चैनल का। बियॉन्ड चैनल जो है उनका बड़ा मशहूर चैनल है। और उन्होंने एक ट्वीट की, उन्होंने कहा जी कि इंडियन गवर्नमेंट ने ऑर्डर कर दिया है कि वो तमाम स्टेट्स जो सरहदों के पास हैं वहाँ पे फौरी तौर पे सिविल डिफेंस जो है उसको एक्टिव कर दिया जाए, और 7 मई को ये सिविल डिफेंस एक्टिव हो जाएगा। और उसके बाद एक दूसरे साहब हैं विक्रम प्रताप सिंह साहब, उन्होंने भी इस टाइप की ट्वीट की है कि जी हमारे गुजरात जो है उसके अंदर भी ये ऑर्डर कर दिया गया है कि 7 मई को हर शख्स ने सिविल डिफेंस एक्टिव कर देना है और उसकी ट्रेनिंग लेनी है। तो इसके 3 हिस्से होंगे। एक एयर रेड वार्निंग है कि जब हवा के अंदर कोई त्यारे आ रहे हों तो उसके लिए किस किस्म की वार्निंग दी जाएगी। फिर उन्होंने कहा जी सिविल डिफेंस ट्रेनिंग होगी स्टूडेंट्स के लिए, नौजवानों के लिए, और इसके अलावा जो दूसरे जवान लोग हैं, जो फैमिली के 2, 4, 5 बंदे जिनके घर में ज़्यादा ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, उन्होंने कैसे अपने घर को बचाना है। और इसके साथ साथ ब्लैकआउट जो होगा उसकी भी ट्रेनिंग होगी। तो 7 मई को क्योंकि ये कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी बॉर्डर की टेंशनें ख़त्म नहीं हुई, अभी इंडिया ने हार नहीं मानी, अभी वो पीछे नहीं हटा। ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद कल कहा एक इंटरव्यू में कि किसी जगह से भी LOC से इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकता है। तो पाकिस्तान की रीडिंग ये है, इंडिया की रीडिंग ये है, और सबसे ज़्यादा चाइना की रीडिंग भी ये है कि ये कुछ ना कुछ करके रहेगा। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, मैं सिर्फ आखिरी एक छोटी सी चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ कि सिविल डिफेंस एक्टिवेट जब किया जाता है जब जंग का खतरा हो, तो पाकिस्तान ने तो आफ्टर डेट पहले ये काम कर लिया जब ये टेंशन स्टार्ट हुई। इंडिया अब ये शुरू कर रहा है। हाँ। इसका मतलब है पहले सिर्फ गिदड़ बकियां थी, कुछ भी नहीं था। नहीं, पहले उसका ख्याल ये था कि बस वो पाकिस्तान जाएगा, कोई वहाँ पे अटैक करेगा, कोई फ्यूल टैंक खाली करेगा, कोई आग लगाएगा, कोई मिसाइल वगैरह फेंकेगा, कोई कवे मारेगा, तस्वीरें खींचेगा, वापस आ जाएगा और बस मामला ख़त्म हो जाएगा। फिर उनके दोस्त अमेरिका, UK, बाकी सब मुल्क दरमियान में आएंगे, कहेंगे बैठ जाओ, छाड़ दो, और उसके बाद मामला सेटल हो जाएगा। लेकिन अब उन्हें महसूस हो रहा है कि सीरियस होता जा रहा है मामला। ठीक है। तो नाज़रीन, इंडियन मीडिया जो है कॉन्टिन्यूसली वॉर मॉमरिंग कर रहा है और बार बार मॉक कर रहा है। तो हम तो एक अरसे से कह रहे हैं भाई हम जंग चाहते नहीं, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो हम तो दुगनी चाहते हैं। फिर आकर एक दफ़ा देख लो, तबीयत ना साफ हो तुम्हारा नाम बदल देना। आपको कहा था एक वाक़या आपको बताऊंगा, वो जाते हुए आपको बताता जाता हूँ। पाकिस्तान नेवी का वाक़या 8-10 साल पुराना, ये गालिबन इससे को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया होगा। ये नेवी एक्साइज थी या कहीं पर पाकिस्तान और इंडिया की नेवी के जो शिप्स हैं ये कहीं गए हुए थे और कोई मिशन से वापस आ रहे थे। तो ये मॉक कर रहे थे जो इंडियन शिप्स वाले थे पाकिस्तानियों को, और पाकिस्तानियों ने कोई आगे से चढ़ाया या वार्निंग दी, ये बाज नहीं आए, तो उन्होंने आकर बाकायदा अपने शिप को इनके साथ लगाया, इनकी शिप को रगड़ा दिया। पाकिस्तानी शिप ने इंडियन शिप को रगड़ा दिया और बाकायदा इनकी, जैसे कहते हैं ना, वो ऐसी तैसी हो गई, डर के पीछे भागे सारे के ये तो पागल हैं, ये तो कुछ भी कर देते हैं। तो वाकई भाई हमारी नेवी ऐसे ही है, जरा बच के रहना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।